प्रिय भक्तों, जब एक सिद्ध संत से मैंने ये सवाल किया कि इन श्राद्ध के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब उन्होंने वो बातें बताई जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में हो रही परेशानियों से, कठिनाइयों से भी निजात पा जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोगों में बस कुछ धारणाएं हैं कि श्राद्ध का समय आ गया है, बस अब हमें शेव नहीं करानी है, लहसुन प्याज नॉन वेज ये सब नहीं खाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले श्राद्ध क्या है इसे समझिए। जब हम अपने पितरों को 15 दिन के लिए पृथ्वी पर बुलाते हैं, उन्हें पृथ्वी पर आने की 15 दिन के लिए छुट्टी मिलती है। तो पहले मैं बता दूं, इस वक्त चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में अलग अलग भगवान की पूजा होती है। भगवान विष्णु जो ब्रह्मांड के पालन करता है, वे योग निद्रा में गए हुए हैं। तो पहले हमने देखा कि श्रावण मास में भगवान शिव ने इस धरती को संभाला, फिर श्री कृष्ण ने भाद्रपद में इसको संभाला और फिर गणपति जी विघ्नहर्ता ने इसको संभाला। और अब हम देख रहे हैं कि ये श्राद्ध पक्ष है, यानी किसी न किसी तरह से कोई ना कोई त्योहार लगातार चल ही रहा है। श्राद्ध पक्ष की यदि हम बात करें तो हमारे पितृ अब 15 दिन इस धरती को संभालेंगे, चलाएंगे। और वैसे भी जीते जी हम अपने पूर्वजों को, अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को जो टाइम नहीं दिए होते हैं, कई बार अल्प बुद्धि के वश या भूलवश उनकी बुराइयां भी कर दी होती हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अचानक उनके माता पिता या कई बार बच्चे भी उनसे दूर हो गए होते हैं, जैसे केदारनाथ घटना, या अब जैसे जगह जगह प्रलय का माहौल है कि हमें उनका अंतिम संस्कार तक का अवसर नहीं मिल पाता है, अंतिम क्रिया कर्म तक नहीं हो पाते हैं। तो ये समय है अपनी उन गलतियों का, अपनी उन भूलों को सुधारने का, क्योंकि इन दिनों वे धरती पर हैं। चंद छोटी छोटी चीज़ें करके, जैसे पीपल पर उनके नाम से जल देकर, अपने घर की चौखट पर रोज़ सुबह जल देकर, दक्षिण दिशा में चौमुखी दिया जलाकर, उनकी पसंद का खाना बनाकर, भूखे मनुष्यों को दान करके यानी खिलाकर, उनके नाम का श्राद्ध करके। और हाँ, श्राद्ध के समय में हमें कुछ गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और वो 5 चीज़ें जो हम नहीं करते लेकिन हमें करनी चाहिए। नंबर 1, श्राद्ध हमेशा अपने घर पर करें, पंडित जी को घर पर ही खाना खाने के लिए बुलाएं। नंबर 2, जब श्राद्ध में पंडित जी खाना खाएं तो ऐसा माने कि आपके पितृ आकर खाना जीम रहे हैं। पंडित जी खाना कैसा बना है, कोई कमी तो नहीं है, ये सब बिल्कुल ना कहें। ध्यान रहे, जब ब्राह्मण खाना खा रहे होते हैं तब चुपचाप उनके सामने खाने के सामान जैसा उनको चाहिए रखते जाएं। नंबर 3, ब्राह्मण खाने के बाद जो भी थाली छोड़ कर जाएं उसे घर की बहू धोए, घर की बेटी ही धोए। और नंबर 4, श्राद्ध में घर की बेटी को जरूर बुलाओ। अब ये मत कहना कि नहीं जी, हमारी बहन से हमारे संबंध खराब हैं, हमारी बनती नहीं है। जब तक श्राद्ध में बहन आकर खाना ना खाए और ब्राह्मण खा जाए, तब भी वह श्राद्ध अधूरा ही होता है, पूर्ण नहीं होता। और जिस घर में श्राद्ध हो उस घर में उस दिन ना कपड़े धोए जाएं, और श्राद्ध वाले दिन आपको कौए की, चींटी की, कुत्ते की और गाय की रोटी यानी ग्रास अवश्य निकालना चाहिए। नंबर 5, श्राद्ध वाले दिन घर में ताला लगाकर कहीं ना जाएं, उस दिन घर में ही रहें और काले नीले वस्त्रों को आप ना पहने। और हाँ, जब पंडित जी खाकर जाएं तो उन्हें छतरी, टॉर्च, दक्षिणा और एक सफ़ेद अंग वस्त्र अवश्य देना चाहिए। चप्पल दें और टॉर्च को ऑन करके उनके हाथ में दें। आप ये माने कि हमारे घर में आज श्राद्ध है, हमारे पितृ खाने आए हैं और अब ये वापस जाएंगे, तो उन्हें ये सब चाहिए। ये पुराने ज़माने से चली आ रही प्रथा है जिसे हमारे पूर्वजों ने भी किया है और इसे करना बड़ा ही लाभकारी भी होता है। श्राद्ध से एक दिन पहले से और एक दिन बाद तक घर में ब्रह्मचर्य का पालन होना अति आवश्यक है। आप अपने जिस भी पूर्वज का आज श्राद्ध कर रहे हैं उन्हें प्रेम से कहें, आज आपको हमारे यहाँ भोजन करना है, हम आपको बहुत याद करते हैं, आप सदैव हमारे परिवार की रक्षा करें। यदि आप प्रसन्न हैं
तो संकेत दें और यकीन मानिए वे आपको संकेत भी देंगे। अचानक कुछ गिर जाएगा, अचानक कोई आ जाएगा, अचानक किसी का फ़ोन आ जाएगा। और वैसे भी यदि हम किसी काम के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले भगवान हमारे पितरों से ही पूछते हैं कि क्या ये जो मांग रहा है उसका ये अधिकारी है, क्या ये आपका सम्मान करता है। यदि पितृ प्रसन्न हैं तो वो हाँ कहेंगे और आपकी विश अवश्य पूरी होगी। कई बार घर पे कोई परेशानी हो, बच्चा ना हो रहा हो, शादी ना हो रही हो, तो विद्वान जन कहते हैं कि आपको पितृदोष लगा है, पहले आप उसे शांत करें, फिर आपके काम बनेंगे। और हाँ, कहते हैं कि श्राद्ध सिर्फ बेटे ही करते हैं, तो जिनके यहाँ बेटा नहीं है उनका श्राद्ध क्या बेटियाँ कर सकती हैं? तब संत ने कहा, बिल्कुल, ऐसा कोई काम नहीं है जिसे बेटियाँ नहीं कर सकती, पक्का कर सकती हैं। बस भाव ऐसा हो कि हमारे पितृ प्रसन्न रहें, कष्ट ना पाएं। तो प्रिय भक्तों, आपको, हमको, सबको अपने पितरों के लिए इन नियमों का पालन अच्छे से करना ही चाहिए। हे ईश्वर, हमारे पितृ सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में सबको मुक्ति मिले लिखना। राधे राधे।